हेलो स्टूडेंट्स। देखिए अध्याय 3। इस पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। यानी दो चर में रैखिक समीकरण होगा। दो चर मतलब दो चर होना चाहिए। चर मतलब एक्स वाई, दो चर होगा। रैखिक का मतलब उसकी घात एक होगा। समीकरण मतलब इसमें दायां पक्ष और बायां पक्ष होगा, मतलब बराबर का निशान रहेगा, तो इसी को कहते हैं समीकरण। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अध्ययन इसमें करेंगे। तो पहला प्रश्न इसमें है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। मतलब जो समस्या नीचे दी गई है उसमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, दो रैखिक समीकरण बनाना है और फिर क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या करना है इसमें। सबसे पहले प्रश्न क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब लड़के और लड़कियों की संख्या जो ज्ञात करना है, ग्राफी विधि से ज्ञात करना है। चलिए तो देखते हैं इसमें। मान लेते हैं लड़कों की संख्या क्या है, यक्स है। माना लड़कों की संख्या यक्स तथा लड़कियों की संख्या वाई। क्योंकि इसमें दो चर मान के हल करना है इसलिए यक्स और वाई हो गया। कुल विद्यार्थियों की संख्या इसमें कह रहा है कि 10 है। कक्षा 10 में विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 10 है। तो हम एक्स माने हैं, वाई माने हैं, इसके हिसाब से एक्स प्लस वाई और बराबर 10। क्या प्रश्न में कह रहा है, 10 है। तो एक्स प्लस वाई बराबर 10 दोनों की संख्या है। ये समीकरण 1 हो गया। हाँ, यानी हमारा यहाँ पे समीकरण 1 आ गया। और दूसरी बार क्या है, लड़कों की संख्या 4 अधिक है लड़कियों की संख्या से। यानी लड़कियों की संख्या से लड़कों की संख्या 4 अधिक है, तो लड़कों की संख्या में 4 अधिक बना देंगे तो इसके बराबर हो जाएंगे। तो 4 अधिक पहले से भी है। अब देखिए लड़कों की संख्या कितनी है, x है, तो x और प्लस 4 बराबर लड़कियों की संख्या क्या माना गया है, y। तो x प्लस 4 बराबर y। और जब x y इधर आएगा माइनस हो जाएगा, x माइनस वाई, और 4 इधर जाएगा तो माइनस 4 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2। तो x माइनस वाई बराबर -4, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 से हम सारणी निकालेंगे, क्योंकि सारणी निकालेंगे तो सारणी से ही बिंदु प्राप्त करेंगे और बिंदु से हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से सारणी कैसे बनेगा, x प्लस वाई बराबर 10। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 10 है। अब इसमें जो है y बराबर निकाल लेंगे या x बराबर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हम y बराबर निकाल लें। y बराबर क्या होगा, 10 में से x घट जाएगा, x उधर जाएगा तो क्या होगा, 10 माइनस x हो जाएगा। अब सारणी कैसे बनाएंगे, सारणी देखिए यहाँ पे बना हुआ है, x है, y बराबर 10 माइनस x है। यानी x का मान अगर हम 3 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 7। x मान क्या रखेंगे, 3। ये x का मान रखा जा रहा है 3 5 7। एक बार 3 रखेंगे, एक बार 5, एक बार 7। जब x का मान 3 रखेंगे तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 आ जाएगा। या यहाँ मान रख के यहाँ रख सकते हैं, वैसे हम समीकरण यहाँ लिख दिए हैं ये वाला। अब x का मान 5 रखना है तो 10 में से 5 घटेगा तो 5 आ जाएगा, यानी y का मान 5 हो गया। अब x का मान 7 रखिए, 10 10 माइनस 7 होगा और 10 में से 7 निकल जाएगा, 3 बचेगा। अतः इससे प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, a बिंदु क्या हो जाएगा, 3 4 हमारा बिंदु हो गया। b बिंदु क्या होगा, 5 4 होगा और c बिंदु क्या हो जाएगा, 7 3 होगा। a b c जो ये बिंदु अपने से माना गया है, ये बिंदु निकल रहा है सारणी से, ठीक है ना। देखिए समीकरण 2 से सारणी कैसे बनाएंगे, समीकरण 2 क्या हमारा है, x माइनस वाई बराबर -4, x माइनस वाई बराबर -4। या इसको हम लिख सकते हैं, जब y इधर जाएगा 4 इधर आएगा, y प्लस हो गया, 4 इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 4 बराबर y। यहाँ पे लिखा गया है y बराबर x प्लस 4, वही चीज है। अब इससे हम सारणी जब बनाएंगे तो इस तरह से x लिखेंगे, y का मान ये जो यहाँ पर है इसको लिख देंगे, या नहीं लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है, मान यहाँ रखते रहेंगे, y का मान निकलता रहेगा। x का मान एक बार 2 रखिए, एक बार 3, एक बार -2, ये अपने से रखा गया, आप कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पे 1 रख दीजिए, -1, -10 या 10, कुछ भी रखेंगे, जिस हिसाब से रखेंगे उसी हिसाब से y का मान आता रहेगा। अब x का मान 2 रख रहे हैं, तो जब 2 रखेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, यानी y का मान 6 हो जाएगा। और जब x का मान 3 रखेंगे तो 4 3 7, यानी y का मान 7 हो जाएगा। और जब x का मान -2 रखेंगे तो -2 प्लस 4 घटकर कितना आ जाएगा, +2, यानी y का मान 2 हो जाएगा। तो अतः इससे प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, इस बिंदु का नाम देंगे डी ई एफ। तो पहला d होगा 2 6, और उसके बाद e होगा 3 7, फिर f होगा -2 और 2।
तो इस तरह से जो बिंदु निकला ए बी सी और डी ई एफ, इस बिंदु से हम ग्राफ बना लेते हैं। अब इन बिंदुओं को आलेखित करने पर आलेख कैसे होगा, यहाँ पर x अक्ष होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y अक्ष हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, x डैश y डैश। तो जो x वाला होता है वो धनात्मक होता है, x डैश वाला होता है ऋणात्मक होता है। यानी इधर धनात्मक रहेगा, इधर ऋणात्मक रहेगा। यहाँ बीच में क्या होता है, 0 होता है। ऊपर क्या होगा, धनात्मक, नीचे क्या होगा, ऋणात्मक। यानी y वाला धनात्मक, y डैश वाला ऋणात्मक। हमें बिंदु बिंदु हमारा क्या है, पहला 3 4 है, तो 3 4 देखिए कहाँ बना है, ये 3, यानी पहला जो होता है x का मान होता है, दूसरा जो होता है y का मान यहाँ पे इस तरह से रखा गया है। तो 3 हमारा यहाँ है और 7 कहाँ है, 3 7 है, तो 3 यहाँ है और 7 यहाँ है। ये बिंदु बन गया ए या ई, क्योंकि ई भी यही है, देखिए ई वाला है 3 7, यहाँ भी 3 7, जो ए है वही ई भी है। तो ए या ई बिंदु क्या होगा, 3 7। उसके बाद बी बिंदु क्या हमारा, बी है 5 5। तो देखिए ये 5 x का मान भी, y का भी मान 5 यहाँ बन जाएगा, 5 5 हो गया। और c का मान क्या है, 7 3 है, तो x का मान 7 हो गया, y का मान 3 हो गया, तो 7 3 c का मान हो गया। ये हमारा हो गया समीकरण 1 वाला बिंदु, इससे ग्राफ बन गया। दूसरा देखते हैं समीकरण जो 2 है, उससे बिंदु क्या निकला है, डी वाला है 2 6। तो डी क्या है, 2 6 है, x का मान 2 और y का मान 6, तो 2 6 हो गया। उसके बाद देखते हैं ई 3 7, ये वाला तो हो गया। यहाँ पे f वाला क्या है, -2 और 2 है, तो -2 क्या होगा, x का मान, y का मान क्या होगा 2, तो f वाला हो गया -2 और 2। इस प्रकार जो है बिंदु हम दिखा देंगे। अतः आलेख में दोनों रेखाएं एक दूसरे को ए या f यानी 3 7 पर प्रतिच्छेद करता है। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां प्रतिच्छेद करते हैं, 3 7 पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है ना। अतः लड़कों और लड़कियों की संख्या 3 और 7 है। यानी जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा, x का मान जो होगा, क्या माना गया था, लड़कों की संख्या, वो लड़कों की संख्या होगी। और y जो होगा वो क्या माना गया था, लड़कियों की संख्या, तो y जो होगा वो क्या हो जाएगा, लड़कियों की संख्या। यानी 3 7 है, लड़कों की संख्या 3 और लड़कियों की संख्या 7। इस प्रकार से ग्राफी विधि से x y का मान निकालेंगे। इसमें दूसरा क्वेश्चन, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी क्या करना है, रैखिक समीकरण बनाना है दो, उसके बाद प्रश्न को हल करना, ठीक है ना, ग्राफी विधि से। तो देखते हैं, इसमें मान लेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य क्या है, x रुपए, तथा एक कलम का मूल्य क्या मान लेंगे, y रुपए। पहली बार क्या कह रहा है, 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है, 50 रुपए कुल है। तो 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का x रुपए है, तो 5x रुपए हो जाएगा। और 7 कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7y रुपया हो जाएगा, सब मिलाकर 50 रुपए। यानी बीजगणित की भाषा में हम कह सकते हैं 5x + 7 रुपए, ये जो है 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य हो गया, लेकिन इसमें दिया है कितना, 50 रुपए, तो इसके बराबर हो जाएगा समीकरण नंबर 1। और दूसरी बार क्या कह रहा है प्रश्न में, 7 पेंसिल और 5 कलम का मूल्य कितना है, 46 रुपए है, और हम माने हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना है, x है, तो 7 पेंसिल का मूल्य 7x रुपए और 5 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y रुपए। तो सब मिलाकर कितना हो गया, 7x + 5y रुपए, ये मिलाकर, और मिलाकर कितना है, 46 रुपए है, तो इसके बराबर हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। जैसे इससे पहले लगाए अभी पहला सवाल, इसी प्रकार इसमें भी साढ़े निकालेंगे। तो समीकरण 1 से साढ़े जब निकालेंगे, यहाँ पे देखिए x है, y का मान जब निकालेंगे यहाँ से, तो 50 - 5x और बटा 7 हो जाएगा। यहाँ से समीकरण 1 से जब y का मान निकालेंगे तो 50 - 5x और 7y बटा हो जाएगा 7, 7y इधर था, आके कितना हो जाएगा, 7 बटा में हो जाएगा। अब x का मान आप रखेंगे तो y का मान निकलता रहेगा। तो x का मान रखेंगे 3 पहले, जब 3 रखेंगे x का मान, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और 50 में से 15 घटेगा तो 35 आएगा, और 7 से भाग करेंगे 35 में तो 5 आ जाएगा, यानी y का मान 5 आ जाएगा जब 3 रखेंगे x का मान तब। अब x का मान -4 रखिए, तो 5 चौके 20, तो माइनस ये था और माइनस ये, तो प्लस 20 हो गया, और 20 और 50 कितना हो जाएगा, 70, और 70 7 से भाग करेंगे तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे y का मान 10 आ गया। फिर x का मान अगर 10 रख रहे हैं तो 5 × 10 = 50, और 50 में से 50 घटेगा तो 0 हो जाएगा, और 0 में 7 से भाग करेंगे तो 0 आएगा, यानी 0 हो गया। इस तरह से समीकरण 1 से साड़ी निकल गई। अब समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण
इससे प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा, अतः इससे प्राप्त बिंदु बिंदु क्या हो जाएगा, इससे प्राप्त बिंदु जो हमारा हो जाएगा, अतः इससे प्राप्त बिंदु ए क्या है 3 5, यहाँ पे देखिए -4 10, दूसरा बी और सी वाला कितना 10 0। तो समीकरण अब इससे बिंदु मिल गया। अब समीकरण 2 से बिंदु निकालेंगे। तो समीकरण 2 क्या हमारा है, क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46 है। जब y का मान निकालेंगे तो 46 में से 7 घटेगा, 5 बटा हो जाएगा, यानी 46 माइनस 7x बटा 5 हो जाएगा। अब x का मान यहाँ भी रखेंगे, y का मान निकलता रहेगा। x का मान क्या रखना है, पहले 3, फिर -2, फिर 8 रखना है। तो -3 रखिए तो 7 3 21 हो जाएगा, और 46 में से 21 घटेगा तो 25 बचेगा, और 25 में 5 से भाग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो y का मान कितना आ गया 5। फिर x का मान क्या रखना है, -2। जब -2 रखेंगे तो 7 दूनी 14 और -14, ये माइनस था, प्लस 14 हो गया। 46 और 14 कितना हो जाएगा 50, और 50 में 5 से भाग करेंगे 46 और 14 कितना हो जाएगा 60, और 60 में जो है 5 से भाग करेंगे तो 12 आ जाएगा, यानी 12 5 60। तो y का मान कितना हो गया 12, और x का मान फिर रखेंगे 8, 7 8 56, और 46 में से 56 घटेगा, कितना आएगा, आ जाएगा -10, और -10 में 5 से भाग करेंगे तो -2 आ जाएगा। इससे प्राप्त बिंदु क्या हो जाएगा 3 5 -2 12, उसके बाद 8 -2, ठीक है ना, इसी से बन जाएगा। अब इन बिंदुओं को आलेखित करने पर, यानी समीकरण 1 और जो दो था, दोनों से बिंदु जो प्राप्त हुआ उससे हम आलेख बनाएंगे। तो समीकरण देखिए ये 1 से बना हुआ है, ये वाला, और ये क्या है 2 से। इसमें ए बी सी बिंदु है। ए बिंदु क्या है 3 5, तो यहाँ x का मान 3, y का मान 5, ये बिंदु हो गया। और बी हमारा बिंदु क्या है, यहाँ पे देखिए -4, और x का मान कितना है 10, तो -4 और 10 हो गया, ठीक है ना। यहाँ से है -4 और 10। ये दूसरा वाला 80 वाला क्या बिंदु है, 10 0 है, तो 10 0 यहाँ बना हुआ है। उसके बाद डी वाला बिंदु कहाँ बना है, डी देखिए इसी में आ गया है। ये या डी दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। उसके बाद ई कितना है -2 12, -2 12 यहाँ बना हुआ है। उसके बाद 8 -2 यहाँ पर है। 8 क्या है x का मान, -2 क्या y का मान। तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ बन गया है, और ग्राफ एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, ए या डी पे। तो ये डी क्या हो जाएगा, हमारे समीकरण का हल हो जाएगा। अतः आलेख में दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या है, ए या डी, जो 3 5 इसका हल है। 3 5 क्या है, इसका हल है। तो 3 क्या हो गया x का मान, और 5 क्या हो गया y का मान। तो x क्या है पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 3 रुपए, और 5 y का मान है। तो y क्या माना गया था, एक कलम का मूल्य y रुपए, यानी 5 रुपए हो जाएगा। इस तरह से ग्राफी विधि से x y का मान निकाला गया। इसमें 3 विधि आपको पढ़ना है, एक ग्राफी विधि, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। तो एक विधि और था, चौथा जो था वो आपके सिलेबस से हट गया है। न्यू सिलेबस में यही 3 ही आपको पढ़ना है। ये ग्राफी विधि से x y का मान निकाले हैं। अब इसके बाद विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि है,